हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, एक बम्पर वैकेंसी उन वकीलों के लिए निकाली गई है जो कि अपनी वकालत करते हुए कुछ साल उनके बीत गए हैं। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वैकेंसी के तहत उन्हें मिल सकती है। क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी? ये देखिए, टोटल पोस्ट जो निकाली जा रही है ये 98 पोस्ट निकाली गई है। ये कहां की आई है? ये दिल्ली में आपकी निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, न तो प्री है न तो मेंस है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं यूपी एचजीएस की भी प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जिसमें मेजर माइनर लोकल एक्ट की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं। अभी आपने यूपी एचजीएस में देखा होगा कि नए एक्ट्स को भी जोड़े गए हैं, तो उन नए एक्ट्स को भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो आई है ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो ये वकीलों की यहां पे नियुक्ति की बात की जा रही है, इनका काम क्या होगा। आप जानते होंगे कि बैंक में क्या है, लोग लोन लेते हैं। तो लोन किसी भी चीज के लिए लिया जा सकता है। घर बनवाने के लिए, आप कार खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो जब बैंक पैसा देगी तो वैसे तो देगी नहीं, तो कुछ चीजें, कोई संपत्ति आपकी वो क्या कर लेती है, रखवा लेती है कि भविष्य मान लीजिए आप लोन अदा नहीं कर पाए तो वो संपत्ति क्या कर लेगी, बैंक ले लेगी आपसे। तो संपत्ति के जो कागजात आप रखते हैं बैंक के पास, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए ये एडवोकेट होते हैं। ये बैंक में ही नहीं और भी अन्य जगहों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। एज एग्जांपल मैंने ये यहां पर आपको बता दिया है। तो जो कागजात आप रख रहे हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए ये एडवोकेट होते हैं कि भैया जो आप कागजात रखे हैं वो आप ही का है या किसी और का है, आप कितने साल से उसके स्वामी हैं, इन सभी चीजों की जांच पड़ताल वो अधिवक्ता, वो वकील करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इस दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी कब की है? ये 16 मार्च 2024 के ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इस नोटिफिकेशन को आप कहां से प्राप्त करेंगे? तो आप जब जाएंगे, इनकी वेबसाइट है www.dslsa.org। यहां पर जब जाएंगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश नहीं मिलता है तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नोटिस में कहा क्या गया है। कहा गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड in prescribed format from eligible candidates for impanelment as legal services advocates for regular panels in the following district legal services authority for providing legal services in the courts of MM, ASJ, ADJ, consumer forums, family, civil judges, NDPS, revenue labor courts and Muslim law panels as per requirements मेंशन बेलो। अब नीचे क्या कहा गया, अब देखिए ये जो दिल्ली के जो भी आपकी कोर्ट्स हैं उनमें ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। ठीक है, अब कितनी वैकेंसियां निकाली गई हैं कोर्ट में, ये हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए यहां पे बताया गया है, ये पूरा पैनल नेम बताया गया है, कितनी वैकेंसी किस पैनल में निकली है ये भी यहां पे मेंशन किया गया है। टोटल आप ध्यान रखिएगा, टोटल कितनी वैकेंसी हमने बताया, टोटल आपकी वैकेंसी 98 है। लगभग 100 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। अब किस पैनल में कितनी निकाली गई उसको देख लेते हैं। एमएम में 30 है, एएसजे में 20 है, एडीजे में 10 है, कंज्यूमर में 2 है, फैमिली में 8 है, सिविल में 20 है, एनडीपीएस में 1 है, रेवेन्यू में 2 है, लेबर कोर्ट में 1 है, मुस्लिम लॉ में 4 है। टोटल कितनी हो गई, 98 हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया गया है।
ये कहा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.dslsa.org। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो कहां जाएंगे, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा गया एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, कैसे भरेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन ही भरना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे कहा गया, जो सी वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे, यहां कहा गया अ कैंडिडेट शैल फिल ओनली वन एप्लीकेशन क्लियरली स्पेसिफाइंग द पैनल प्रिफर्ड all applications of the individual candidate applying for more than one panel shall be liable to be rejected। क्या मतलब है, यहां ये कहा जा रहा है जो भी आपने उससे पहले पैनल देखा है, हर अलग अलग पैनल थे, उसमें से जो आप योग्य हैं, जो भरना चाहते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही आप भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 भर दीजिए। अगर आप एक से ज्यादा भरते हैं तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जो पैनल देखे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक ही आपको भरना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक से ज्यादा भरते हैं तो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। यहां जब आप देखेंगे एफ नंबर पे, यहां कहा गया प्लीज मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस प्रॉपरली फॉर एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो और ईमेल एड्रेस जो है वो अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि कभी भी मान लीजिए आपसे संपर्क करना हुआ तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे आप, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां कहा गया जो हमारा ये फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप शाम के 5 बजे तक, 1 तारीख जो लास्ट डेट है उसके शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए बात करते हैं। ये आई बात किया गया, आई में कहा जा रहा है कि इन केस द एप्लीकेंट does not get a confirmation email regarding successful submission of application form within 48 hours, he or she may contact on advemp.southdlsa@gmail.com। इस पर आप संपर्क करेंगे। कब करेंगे, जब आपने फॉर्म भर दिया है, आप सक्सेसफुल, आपका एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है कि भाई सक्सेसफुल आपका सबमिट हो गया है 48 आवर्स में, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है, देखिए एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। जो एडवोकेट्स हैं वो वकालत करते हुए उनको अगर कुछ समय बीत गए हैं तो ये फॉर्म उन्हीं के लिए है, फ्रेशर्स के लिए ये फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिनको 5 साल हो गया है या जिनको 3 साल हो गया है उनके लिए ये फॉर्म है। ये अधिकतर आपके अधिवक्ता मिल जाएंगे जिनको वो 3 साल करते हुए हो गए हैं, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं जो कि 5 साल हो गए हैं, जिनका अनुभव कितना है, 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, उनके लिए कौन सा फॉर्म है, क्या क्या वो भर सकते हैं, किस कोर्ट के लिए भर सकते हैं वो। तो ये कोर्स बताए गए जिनको 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल वालों की बात हम आगे करेंगे। 5 साल में क्या कहा गया कि ये 5 साल वाले भर सकते हैं, उसमें कौन कौन से कोर्ट है। कहा गया इम्पैनलमेंट इन एसजे कोर्ट, एडीजे और सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स और मुस्लिम लॉ, ये कोर्स हैं जो कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो 5 साल या 5 साल से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, जिन्हें वकालत करते हुए। अब बात करते हैं 3 साल वालों की। जिन्हें 3 साल हो चुके हैं वकालत करते हुए, वो किसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे कहा गया इम्पैनलमेंट इन कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के लिए और सिविल कोर्ट्स के लिए, इम्पैनलमेंट फॉर द पैनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, रेवेन्यू सीनियर सिटीजन्स के लिए, और लास्ट में कहा गया इम्पैनलमेंट फॉर रेवेन्यू और
SEM कोर्स के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि इसमें ना तो प्री है ना तो मेंस है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तो यही पूरी चीजें इस वैकेंसी के अंतर्गत बताई गई थी। तो ये जितने भी अधिवक्तागण हैं जिन्हें कुछ साल हो गए हैं, कुछ साल व्यतीत हो गए हैं उनकी वकालत करते हुए, तो वो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल रखी गई है। 1 अप्रैल से पहले की आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। रही बात क्लास की, आपको क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे यूपी HGS की बात कर लें, यूपी जुडिशरी, यूपी APO, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान APO या अन्य किसी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी आपको करनी है तो आप मुझे कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यहां तक बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।